नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल पर, जहां पर मैं राम आप सब तक इटली से रिगार्डिंग सभी लीगल इंफॉर्मेशन है वो समय समय पर पहुंचाता रहता हूं। इस साल जो डिक्रेतो फ्लूसी में फॉर्म भरे गए थे उसमें मैंने आपको ये बताया था कि एक अलग से कोटा है। 6 साल तक का किसी के पास बच्चा है तो उसकी केयर के लिए जो बेबी सिटर होता है उसका कोटा अलग से दिया गया है, और वो इस यानी फ्लूसी वाले कोटे से अलग है वो कोटा। उसी से रिगार्डिंग काफी लोगों के सवाल आए थे, तो आज की वीडियो में आपके उन्हीं सवालों के जवाब और बेबी सिस्टर से रिगार्डिंग जो भी सारा प्रोसेस है उसकी सारी डिटेल है आज की वीडियो में। इससे पहले कि आज की वीडियो में आगे बढ़े, आप सभी से वही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया वो दबा दीजिए। इसी के पास में बेल आइकन बना हुआ वो भी दबा दीजिए, जिससे जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपके पास में उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप वो वीडियो सबसे पहले देख सके। वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट में अपने सवाल आप पूछ सकते हैं, आपकी राय है वो दे सकते हैं, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे और लोगों तक ये वीडियो आसानी से पहुंच सके। अब बढ़ते हैं आज की वीडियो में आगे। तो जो ये बेबी सिस्टर वाला जो मामला है छोटे बच्चों के लिए, यानी 6 साल से छोटे बच्चे किसी के भी हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं कि हमें इस बच्चे की केयर के लिए एक आदमी की और औरत की, एक लड़की की जरूरत है। लेकिन इसमें क्या है कि जैसे डिक्रेतो फ्लूसी वाले जो भी फॉर्म थे उसमें क्या था कि एक क्लिक डे है, क्लिक डे के बाद में एक टाइम पर फिक्स आपको फॉर्म भेजने होते हैं, फिर वो कोटा में इंटर होते हैं और उनकी अनुव्यवस्था मिलती है। इसमें जो है ये उसी कोटा में ऐड किया गया जो पिछले साल भी था। पिछले साल 10,000 का अलग से ये कोटा था जिसमें केवल 80 साल से ऊपर के बूढ़ों की केयर के लिए कोई किसी को बुला सकता था, ये था। लेकिन जैसा कि पिछले साल ही मैंने आपको कई वीडियो में बताया था कि वो कोटा ऐसे का ऐसा पड़ा है, उसमें फॉर्म गए ही नहीं। उसमें मुश्किल से कोई 800-700 फॉर्म गए थे पूरे साल में ही, तो वो कोटा ऐसे का ऐसा ही रह गया सारा। तो इस बार गवर्नमेंट ने वो कोटा है वो यूटिलाइज हो सके उसके लिए क्या किया है कि वो तो सिस्टम रखा ही है कि बूढ़ों के लिए आपको बुलाना है बुला सकते हो, इसके साथ साथ ही बच्चों के लिए और कर दिया कि 6 साल से छोटे बच्चों के लिए आपको यदि केयर की जरूरत है तो आप किसी को बुला सकते हैं यहाँ पर, बाहर के देशों से, विदेशों। अब इसमें जो है वो क्लिक डे वाला मामला नहीं है क्योंकि ये कोटा से अलग है। तो फिर क्या करना है इसके लिए, कहां फॉर्म भरना है, कैसे फॉर्म भरना है, क्या करना है, ये सारी डिटेल है। तो इसमें जो सबसे बड़ा जो पेच है वो यही है कि फॉर्म आप खुद से भरकर नहीं भेज सकते, ना ही हर कोई भी जो काफ वाले हैं या वकील है जहां से आपने डिक्रेतो फ्लूसी के फॉर्म भरवाए थे वहां से भी भरकर आप नहीं भेज सकते। तो फिर ये फॉर्म कहां से भेजे जाएंगे? ये फॉर्म भरकर भेजने के लिए आपको किसी ऐसी एजेंसी से कांटेक्ट करना पड़ेगा जो बूढ़ों के लिए जो डोमेस्टिक हेल्प है वो प्रोवाइड करती है। यानी कि यदि साफ शब्दों में कहें तो जहां पर आप जॉब ढूंढने के लिए जाते हैं कि मुझे काम की जरूरत है, किसी घर में काम करने की जरूरत है, यदि आपके पास में कोई वैकेंसी है तो ये जो जॉब एजेंसियां होती हैं उनमें आपको जाना पड़ेगा। लेकिन जॉब एजेंसी सभी जॉब एजेंसी नहीं है, केवल वही जॉब एजेंसी जो बूढ़ों के लिए जो हाउस हेल्प है वो प्रोवाइड करती हैं, बूढ़ों के लिए, बच्चों के लिए जो प्रोवाइड करती है उनके पास में आपको जाना होगा। और ये भी है कि जो भी ये सर्विस प्रोवाइड करती हैं वो सारी की सारी वो डिक्रेतो फ्लूसी वाले फॉर्म भी नहीं भरती हैं। यानी इसका जो ये 10,000 वाला कोटा है इसमें फॉर्म भी नहीं भरती सभी, वो कुछ हैं जिनको ऑथोराइज किया है या जिन्होंने इसकी परमिशन ली है कि हम इसकी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको अपने एरिया में जहां से आपको फॉर्म भरना है वहां पर ऐसी एजेंसियों का पता लगाना होगा, सर्च करना होगा और उन एजेंसियों के पास में कांटेक्ट करके और उनसे पूछना होगा कि आप ये जो 10,000 वाला कोटा है डिक्रेतो फ्लूसी में, फोरी कोटा जिसको बोलते हैं, यानी कोटा से बाहर है ये, यानी जो डिक्रेतो फ्लूसी का कोटा है उससे बाहर का है ये 10,000 का कोटा। और इसमें ये भी है कि जैसे ही आप फॉर्म, यानी ये क्या कि एजेंसी वाले फॉर्म भरेंगे उन्हीं को अनुव्यवस्था रिलीज हो जाएगी। तो ये प्रोसेस भी बहुत स्मूथ और जल्दी होता है और फिर कोटा का कोई झंझट है ही नहीं। आप जैसे फॉर्म भरेंगे तो आपका वो निकलना है वो 100% श्योर ही है कि आपकी वो अनुव्यवस्था आनी है उसमें।
लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आप ना खुद से कर सकते हैं, ना वकील से करवा सकते हैं, ना किसी काप वाले से करवा सकते हैं, ना हर किसी एजेंसी से करवा सकते हैं। केवल कुछ कुछ गिनी चुनी एजेंसियां ही हैं जिनके पास में आपको जाना होगा और उनसे आपको अपॉइंटमेंट लेकर के और बात करनी होगी और वो आपका फॉर्म भरकर भेजेंगे। अब प्रोसेस जो है वो सारा वही है। इसमें भी आपको इदोनियता जतीवा भी चाहिए, यानी घर में एक पोस्ट खाली जगह चाहिए कि जो आएगा वो कहाँ रहेगा, उसका अकोमोडेशन प्रोवाइड करवाने का तो इदोनियता भी आपको देनी पड़ेगी। बाकी और सारा जो प्रोसेस है वो है ही, केवल फर्क ये है कि उनमें जो कोटा वाला सिस्टम है उसमें कोटा में नंबर आए नहीं आए वो है, इसमें है ये 10,000 का कोटा पड़ा है और ये ऐसे ही है अभी भी। तो इसमें आप को जाना पड़ेगा किसी एजेंसी में और वहां से आपको कांटेक्ट करके और आगे आपका जो प्रोसेस है वो करना पड़ेगा। यदि आप अपने एरिया में किसी ऐसी एजेंसी को जानते हैं और जो ये काम कर रही है तो तब तो उनके पास में जा ही सकते हैं, और नहीं जानते हैं तो आप किसी भी काफ वाले से जाकर के और हेल्प ले सकते हैं। उनको पूछ सकते हैं, जहां से डिक्रेट ऑफ लूसी के फॉर्म भरवाते हैं उनको जाकर पूछ सकते हैं कि अपने एरिया में अपने आसपास में यदि कोई ऐसी एजेंसी है जिनको वो जानते हैं, या वो सजेस्ट कर सकते हैं कि वहां पर चले जाइए वहां आपका काम हो जाएगा, तो ऐसे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। वरना फिर आप जो है खुद से गूगल पर सर्च कर ही सकते हैं कि कोई ऐसी एजेंसियां हैं जो आपके आसपास में, और जो जो एजेंसी आपको मिले उनमें जा करके कांटेक्ट करिए, फिर आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई एजेंसी मिल ही जाएगी जो ये काम आपके बिहाफ पर कर देगी। तो ये था बेबी सिस्टर वाला सारा प्रोग्राम। अब इसमें कईयों ने पूछा कि आदमी भी कर सकता है क्या दोमानदा? तो आदमी औरत से मतलब नहीं है, यानी आपके बच्चा है तो वो तो यानी स्वाभाविक ही है कि बच्चा जो है तो वो दोनों का ही है, पति पत्नी का, तो आदमी का भी औरत का भी है, तो कोई भी अप्लाई कर सकता है। वाइफ भी कर सकती है, हस्बैंड भी कर सकता है अप्लाई इसके लिए, लेकिन बच्चा 6 साल से छोटा होना चाहिए, उसी की अप्लाई कर सकते हैं। वो चाहे इटालियन हो, इंडियन हो, किसी और देश का हो, कहीं का भी हो, इटली में रह रहे हो दोनों, यानी बच्चा भी इटली में होना चाहिए, पेरेंट्स भी इटली में होना चाहिए, तब आप उसके लिए हेल्प की यानी बेबी सिस्टर के अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप एजेंसी में जाएंगे और जो एजेंसी आपको सही एजेंसी यानी मिल जाएगी कि जो ये काम आपके बिहाफ पर कर देगी, तो उस एजेंसी में जाने के बाद में वो आपको सारा प्रोसेस है वो बता ही देगी, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरत है वहां पर ले जाने की, वो सारा कर ही देगी। अब ये यानी आप लोगों को भी लगता होगा कि इसमें फिर लोग फॉर्म क्यों नहीं भरते? तो इसमें फॉर्म नहीं भरने का सबसे बड़ा रीजन तो यही हो गया कि पहली बात तो खुद से फॉर्म भरकर नहीं भेज सकते। जैसे और जितनी भी है डिक्रेट ऑफ लूसी के फॉर्म है, एग्रीकल्चर वाला था, चाहे B2020 परमानेंट वाला था, रेस्टोरेंट का था या डोमेस्टिक का था, उन सब में हम खुद से अपना फॉर्म भरकर भेज सकते हैं, इसमें नहीं भेज सकते। फिर खुद से नहीं भेजे तो खूब सारी काफ हैं, वकील हैं, वो ये काम कर रहे हैं, आप किसी के पास में भी जाकर के और ये करवा सकते हैं, लोग अवेलेबल हैं। इसमें हर किसी के पास भी नहीं जा सकते, स्पेसिफिक एजेंसी के पास आपको जाना पड़ेगा, वो ही ये काम करेगी। अब वो एजेंसी है, वो काम क्या करती है? वो यही काम करती है कि कहीं भी किसी को हाउस हेल्प की जरूरत है तो वो वहां पर लोग भेजती है। तो आप वहां पर जाकर कहेंगे कि मुझे एक आदमी को इंडिया से बुलाना है। क्यों बुलाना है? क्योंकि मेरे छोटा बच्चा है, उसकी केयर के लिए मुझे आदमी चाहिए। तो वो क्या करेंगे? वो कहेंगे कि हाँ, तो इंडिया से बुलाने की जरूरत ही क्या? ये देखिए, ये 10 लोग बैठे हैं, इनमें से आप किसी को ले लीजिए, ये तो ऑलरेडी हैं यहाँ पर, ये काम ढूंढ भी रहे हैं, ये बच्चों का ही काम ढूंढ रहे हैं, तो इनमें से आप किसी को भी हायर कर लीजिए, आपको वहां से बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इस सारे प्रोसेस में ही जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको आदमी ही तो चाहिए, तुरंत आदमी आपको मिल रहा है, कल से ही काम पर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये मामला थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है, इसलिए इसमें फॉर्म है वो बहुत कम जा रहे हैं, बहुत कम लोग भेज रहे हैं। लेकिन आपको यदि इसमें अप्लाई करवाना है तो अपने आसपास किसी ऐसी एजेंसी को ढूंढिए, उनसे कांटेक्ट कीजिए और आपको सही एजेंसी मिल जाती है तो फिर बाद में आगे का प्रोसेस है वो खुद से वो आपको बता ही देंगे। ठीक है, तो इसको लेकर के वो सारी चीजें वही हैं, रेडिटो का भी रहेगा, इदोनियता का भी रहेगा, वो सारा जो जैसे डिक्रेट ऑफ लूसी में होता है प्रोसेस और जो रिक्वायरमेंट है वो सारी वैसे की वैसी ही है। बस फर्क इतना है कि खुद से
या काफ से ना भिजवा करके आपको किसी एजेंसी के पास में जाकर के फॉर्म भिजवाना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं बेबी सिस्टर को लेकर के आपके जितने भी सवाल थे उनको मैंने कंक्लूड इसमें किया है। जितने आपको इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो सारी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की। फिर भी यदि इससे रिगार्डिंग आपका कोई सवाल रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं जरूर इसका जवाब कर देने की कोशिश करूंगा। वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं जल्द ही नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।